अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने रोजमर्रा के मामलात जिंदगी के जो काम है उनमें मसरूफ व मगन होंगे। सबसे पहले सुबह बखैर। और सुबह का आगाज करते ही मैं अपनी मुर्गियों को दाना पानी देकर आ चुका हूं और अभी मैं मौजूद हूं नीचे अपने रूम में। और आज का जो व्लॉग है वो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं क्या करने वाला हूं। मैं अपने इस रूम में मौजूद था और आपको मैं वीडियो का स्टार्ट बता रहा था, इतने में हसान सवाती साहब आ गए और उन्होंने एक बात मुझे कही। तो मैंने कहा जी ये व्यूअर्स को कहो जी, मुझे ना कहो, मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, हसान सवाती क्या कहना चाहते हैं जी, आए देखते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि पापा ने पिछले व्लॉग में भी यही गलती की थी कि पापा मेरी मुर्गी है, पापा कहते हैं कि अब मैंने अपनी मुर्गियों को दाना दे के आ चुका हूँ। ये सुन लिया जी जनाब, आपने हसान सवाती कह रहे हैं कि मुर्गियां मेरी हैं और आपने ऐसा क्यों कहा है कि मुर्गियों को मैं मेरी मुर्गियों को मैं दाना डाल के आ चुका हूँ। तो हसान सवाती से सुबह सुबह का टाइम है जी, अभी ये बस जस्ट मेरे ख्याल से कोई मुंह धो के ही आया है। तो अभी हसान सवाती से करते हैं सॉरी जी। हसान सवाती साहब, मुर्गियां आपकी हैं लेकिन कभी कभी जबान है फिसल जाती है, चमड़े दी है, लोहे दी है नहीं कि एक दफा सीधी हो सीधे मोड़ के सीधी नोजी दोबारा। व्यूअर्स, हसान सवाती तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और हसान सवाती का स्कूल का टाइम भी होने वाला है। अभी 20 मिनट रहते हैं अभी स्कूल में, 25 मिनट। उसके बाद हसान को छोड़ने जाएंगे स्कूल, उसके बाद आएंगे हसान की आपियों को छोड़ने जाएंगे स्कूल और वापसी में आएंगे घर और बाजार से होते हुए आएंगे। ठीक है, अब बालों की थोड़ी सी सेटिंग करवाता हूँ और हेयर ड्रेसर के पास मैं पहुँच चुका हूँ जी। दोस्तों, कटिंग भी हो चुकी है, कलर भी लग चुका है और मैं वापस घर पहुंच चुका हूं। अब तकरीबन 10-15 मिनट का टाइम है, उसके बाद मैं फ्रेश होऊंगा और फ्रेश होने के बाद बच्चों को स्कूल से लेने जाऊंगा। उसके बाद आएंगे और नमाज जुम्मा की तैयारी करेंगे। हसान सवाती भी मेरे साथ जाएंगे आज नमाज पढ़ने के लिए। स्कूल से वापसी पर लेते हैं जी मज़ेदार सा चिकन, और चिकन की एक बेहतरीन डिश आपको आज बना के दिखाऊंगा। आपको आज मज़े वाली एक डिश बना के दिखाने जा रहा हूँ जी जनाब। अभी मैं बच्चों को स्कूल से वापस लेके आ चुका हूँ और आज बच्चों की फरमाइश पे मैं करने लगा हूँ कुकिंग। और कुकिंग जो है मेरी बच्चों को तो बहुत पसंद है, पता नहीं अभी आप लोगों को पसंद आती है या नहीं आती। कभी कभी मैं कुकिंग भी कर लेता हूँ और वैसे तो मेरा व्लॉग कुकिंग का नहीं है, लेकिन आज बच्चों की फरमाइश थी तो मैंने कहा जी कुकिंग करता हूँ। और कुकिंग में आज मैंने बनाना है क्या, वो आप देख सकते हैं इधर। तो ये जी हमारा है छोटा सा किचन और किचन के साथ ये आगे जी हमारा चिकन, ये दही, ये हमारा कौरमा मसाला आ गया और ये हमारा प्याज और टमाटर आ गए। तो अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं प्याज काटूंगा दोस्तों। अभी मैं प्याज काटने लगा हूँ और प्याज काटने के बाद इंशाल्लाह इसके नीचे चूल्हा जलाते हैं। जब तक प्याज ब्राउन होता है तो फिर बाकी हम दूसरे काम जो हमारे पेंडिंग है वो कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं प्याज जो है काटना बड़ा मुश्किल काम है, यकीन माने नाक से भी और आंखों से भी पानी निकलना शुरू हो गया है। जी मैंने प्याज काट लिया है। अब इसके नीचे लगाते हैं, जलाते हैं जी चूल्हा लाने तला। उर्दू में जो है ना कभी कभी जुबान कोई आगे पीछे हलकों में चली जाती है ना। चूल्हा जल गया है जी, लाइटर को रखते हैं इधर और अब इसमें डालते हैं तेल। तो तेल डालने का जो है ये आ गया जी तेल हमारा। अब इसके लिए लेते हैं चमचा जी। जब तक प्याज ब्राउन हो जाता है हम काटते हैं जी टमाटर। ये आ गए जी हमारे टमाटर। ओके, प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इस प्याज को मैं निकालूंगा और इस प्याज और टमाटर को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद दोबारा से आपको दिखाता हूँ जी। अभी मैं प्याज को ग्राइंड करने लगा हूँ, टमाटर ऑलरेडी मैंने डाल दिए और अभी मैं प्याज डालने लगा हूँ। प्याज डाल के इसको ग्राइंड करते हैं जी। आप अभी देख सकते हैं मेरी आवाज काफी कम आ रही होगी, इसकी ज्यादा आ रही होगी। फर्क ये है कि व्यूअर्स मैं डालने लगा हूं जी अदरक लहसुन का पेस्ट।
अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें डालेंगे जी चिकन, क्योंकि चिकन की एक महक सी होती है, तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो इस महक को ख़त्म करता है। ठीक है, अब उसके बाद उठा लेते हैं जी चिकन। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा ब्राउन करते हैं। थोड़ा सा जब ये ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन रोस्ट हो जाएगा और चिकन की जो महक होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं जी, अदरक और लहसुन मैंने डाल दिया है। ये पेस्ट मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था इसका। जी अपना पेस्ट तो हमारा तैयार हो चुका है और मैं अब इसमें चिकन ऐड करने लगा हूं। चिकन मैंने ऐड कर दिया इसमें, और मेरा कपड़ा कहाँ गया? व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये चिकन हमारा ऐड हो चुका है। और इसके साथ एक और मैं आपको जो पते वाली बात बताते हैं कि आज तक आपने ये तो नहीं सुना होगा कि कौरमे में आलू भी डालते हैं, लेकिन मैं जो भी चीज़ बनाता हूँ मेरे बच्चों की ये फरमाइश होती है कि उसमें आलू डालना। तो अब मैंने आलू पहले से तैयार करके रखे हुए, ये आप देख सकते हैं कि आलू तैयार है मेरे। अब मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ जी आलू। क्योंकि बच्चे आलू के बगैर तो रह ही नहीं सकते, यकीन माने आलू तो बच्चों की फेवरेट सब्जी है, चाहे वो चिप्स में हो चाहे वो सालन में हो। आलू बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम फुल फ्लेम पे रखेंगे। चिकन का रंग थोड़ा सा ब्राउन होगा तो तब हमने इसको इसमें से निकाल लेना है। हमारा जो चिकन है ये हल्का ब्राउन होने स्टार्ट हो चुका है, और जब तक ये सही फुल ब्राउन होता है उस वक्त तक मैं मसाला तैयार कर लेता हूँ। जो ये हमारे पास कौरमा मसाला है ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें भी मिर्चें ज़्यादा होती हैं, बच्चे चूँकि इतनी मिर्चें खाते नहीं हैं तो उनके टेस्ट का मुझे पता है, तो मैं थोड़ा सा ये डाल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगा। ये मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है मसाला इसमें दही में। अब मैं इसको मिक्स करने लगा हूँ। पहले इसमें चमचा मार लेते हैं जी। ये आ गया जी, ठीक हो गया। अब मसाला अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। चम्मच के साथ ही मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़रा देसी किस्म का कुक हूँ ना। और देसी कुका देसी। अरे कहना क्या चाहते हो? ये माशाल्लाह बड़े अच्छे से मिक्स हो चुका है जी। ये देख सकते हैं आप, हमारा मसाला दही में मिक्स हो चुका है। मुंह में अभी से पानी आना शुरू हो गया। जी अभी व्यूअर्स हमारा जो चिकन है और आलू है वो ब्राउन हो चुके हैं, थोड़े पक चुके हैं। अब इसमें ये जो दही वाला मसाला है ये ऐड करते हैं। टमाटर और जो प्याज का मैंने पेस्ट बनाया है, जो ग्राइंड किया है वो अलग पड़ा हुआ है, अभी वो थोड़ी देर के बाद डालूंगा। ये आप देख सकते हैं कि दही में जो मैंने मसाला ऐड किया था वो अभी मैंने अपने सालन में ऐड कर दिया है। व्यूअर्स अब मैं डालने लगा हूँ प्याज और टमाटर का जो पेस्ट मैंने बनाया था, वो अभी मैं इसमें डालने लगा हूँ। ये जी ऐड हो गया हमारा प्याज, जो ब्राउन प्याज हमने किया था उसका, और टमाटर का जो पेस्ट है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। व्यूअर्स सारे मसाले डालने के बाद अब मेरा जो सालन है वो तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा, और जब तैयार होगा तो वो लोग मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसा लगा। टेस्ट भी दिखाऊंगा, टेस्ट भी बताऊंगा, बच्चों से टेस्ट कराऊंगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं, वो सही बताते हैं। जो भी चीज़ हो अच्छी बने तब भी बताते हैं और ख़राब बने तब भी बता देते हैं। तो अभी जो है ये आप देख सकते हैं, ये देखें आप जी,
जी मेरा कौरमा तैयार हो चुका है और अब मैं क्योंकि नमाज़ पढ़ने चला गया था, नमाज़ पढ़ के वापस आ चुका हूँ। अब इस पे थोड़ा सा धनिया की टॉपिंग करते हैं और उसके बाद तनावल फरमाते हैं, ठीक है। अब मैं इस पे डालने लगा हूँ जी धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया जी धनिया। माशाल्लाह क्या खुशबू है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा होगा आप लोगों के, कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, जिसके मुंह में पानी आया है। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हमारा दस्तरखान लग चुका है और बच्चों से तो सब्र नहीं हो रहा। बच्चों ने दो नवाले जो हैं वो खा भी लिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मिलेंगे एक प्यारे से और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।